कुरान मजीद को समझना, गौर व फिक्र करना, क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए नहीं करना चाहिए के बाद कि ये हर बंदे को करना चाहिए, हर बंदा इसमें जो है वो गौर व फिक्र कर सकता है। तो आवाम जो है, बिल्कुल आवाम भी गौर व फिक्र करे। आवाम के गौर व फिक्र करने का फायदा ये होगा कि होता है कि भाई कुरान मजीद में हर बंदा गौर व फिक्र कर सकता है, और उसके लिए किसी तालीम की, किसी चीज़ की कोई कैद नहीं। कि कुरान मजीद है हासिल करने के लिए तकरीबन आपको एफएससी करनी पड़ेगी। एफएससी करने के बाद आपको 5-6 साल जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको 2 साल कहीं पर सर्विस देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको इख्तियार हासिल, तकरीबन हर चीज़ जो है उसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं कि कुछ बुनियादी चीज़ें, कोई बेसिक चीज़ें उनको सीखा जाता है। तो सिर्फ कुरान मजीद ऐसा लावारिस नहीं है कि यहाँ पर हर बंदा आए जिसको ना अरबी का पता हो, ना लुगत का पता हो, ना सर्फ और नहव का पता हो, ना मुफस्सिरीन के जो कवाइद हैं उनका पता हो, और कुरान मजीद की तफसीर करने लग जाए। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शराब को जो है ना वो हराम करार दे दिया। तो लिहाजा वो चंद बातें ऐसी आएंगी, वो यहाँ पर कहेगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है। तो लिहाजा अगर ये इब्तदाई बातें और जो चंद चीज़ें बेसिक होती हैं वो हर जगह पर बेसिक होती हैं, ये नहीं कि खाली इस्लाम में। मैंने आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी अपने व्यूअर्स के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ लेकर हाजिर हुए हैं, और ऐसी वीडियोज़ लेकर हर दफ़ा तकरीबन हाजिर होते हैं जो हमारे व्यूअर्स की, ख़ास तौर पर हमारे यंगस्टर जो हैं उनकी नॉलेज में इजाफा करने वाली हो, और चंद जो गलत अकायद हैं या जो शुबहात वगैरह हैं उनको दूर करने वाली हो। तो पिछली वीडियो में हमने आपको गामदी साहब के अकायद के बारे में बताया था। तो बहुत से लोगों ने कमेंट्स में ये कहा था कि आप पहले गामदी साहब को समझने से पहले जो है आप कुरान मजीद को समझ लें, कुरान मजीद में गौर व फिक्र कर लें। तो उन कमेंट से अलबत्ता मुझे ये बात समझ आई कि कुरान मजीद को समझना, गौर व फिक्र करना, क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए नहीं करना चाहिए के बाद कि ये हर बंदे को करना चाहिए, हर बंदा इसमें जो है वो गौर व फिक्र कर सकता है। तो इंशाल्लाह ये सवालात हमारे जहन में आए, तो इंशाल्लाह हमने सोचा कि क्यों ना ये सवालात के जवाबात हम अपने व्यूवर्स के सामने रखें ताकि उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो। तो सबसे पहली बात ये कि कुरान मजीद में गौर व फिक्र करना चाहिए। बिल्कुल अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, सूरत निसा की तकरीबन ये 82 नंबर आयत है, अफला यतदब्बरून कुरान, कि उन्हें के क्या हो गया, गौर व फिक्र नहीं करते कुरान मजीद में। तो यहाँ से मैं ये बात मालूम हुई कि कुरान मजीद में गौर व फिक्र करनी चाहिए। अब सवाल ये है कि कुरान मजीद में गौर व फिक्र, एक तो मुज्तहिद होता है जो कि मसाइल का इस्तिंबात करता है, मसाइल को निकालता है। वो कुरान मजीद में गौर व फिक्र करेंगे अगर, तो वो मसाइल को निकालते हैं, जैसे कि एक एक आयत से 100 मसाइल भी निकाले जाते हैं। और दूसरा है कि आवाम जो है, बिल्कुल आवाम भी गौर व फिक्र करे। आवाम के गौर व फिक्र करने का फ़ायदा ये होगा कि वो कुरान मजीद जब गौर व फिक्र करके पढ़ेंगे, तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, तो उनकी अल्लाह से जो मोहब्बत है उसमें इजाफा होगा, और आमाल में जो पुख्तगी है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी। लेकिन एक बात साथ याद रखें, आवाम के लिए ये बात ज़रूरी है कि जब वो कुरान मजीद में तफक्को करें, गौर व फिक्र करें, तो साथ उलमा के साथ साथ चलें, उलमा से पूछ कर चलें। क्योंकि देखें, अगर वो गौर व फिक्र करते रहे खुद, तो अगर उनको चंद ऐसी बातें आ जाएंगी कुरान मजीद में जो उनको लगेगा कि वो एक दूसरे के आमने सामने हैं, यानी कि एक दूसरे के मुकाबले में है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, तो उनका गलती में पढ़ने का अंदेशा है। तो इस वजह से कुरान मजीद में गौर व फिक्र ज़रूर करें, तर्जुमे के साथ ज़रूर पढ़ें, लेकिन किसी उलमा की निगरानी में, किसी ऐसे शख्स की निगरानी में जो कुरान मजीद को अच्छी तरीके से जानता हो। तो ये बात हमने आपके सामने रखी। अब अक्सर सवाल ये होता है कि भाई कुरान मजीद में हर बंदा गौर व फिक्र कर सकता है, और उसके लिए किसी तालीम की, किसी चीज़ की कोई कैद नहीं। कि कुरान मजीद है, गौर व फिक्र कर सकता है। तो मेरा सवाल ये है कि देखें, अगर आप कुरान मजीद में गौर व फिक्र कर रहे हैं तो ठीक है, करें। अगर आपने डॉक्टर बनना है और आप ये कहें अभी आप डॉक्टर नहीं बने, अगर आप पहले ये बातें करने लग जाए, भाई मुझे भी हक है कि मैं इंसानों की बीमारियों की तशखीस करूं, इंसानों के लिए नई से नई दवाई बनाऊं, तो अगला बंदा उसको ये जवाब देगा, ठीक है भाई आपका भी हक है, लेकिन इस हक को हासिल करने के लिए तकरीबन आपको एफएससी करनी पड़ेगी। एफएससी करने के बाद आपको 5-6 साल जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको 2 साल कहीं पर सर्विस देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको इख्तियार हासिल होगा। तकरीबन ये 8 साल का प्रोसीजर है। इसके बाद आपको जाकर इख्तियार हासिल होगा कि आप भी लोगों को मशवरे देने लग जाएं, दवाई देने लग जाएं। तो लिहाजा तो ये तो डॉक्टर की फील्ड होगी। अब इंजीनियर की फील्ड में चले जाएं, वहाँ पर भी चंद शराइत हैं। आप पहले एफएससी करें, एफएससी के बाद जो है आप जाकर 5-6 साल की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें, फिर वहाँ जाने के बाद आप कहीं 1-2 साल सर्विस दें। उसके बाद आपको इंजीनियर को ही कहेगा, और उसके बाद जो है ना आप इमारत के जो नक्शे हैं वो बनाएंगे और इमारत को तामीर करने वाले बनेंगे। तो लिहाजा मालूम हुआ कि तकरीबन हर चीज़ जो है उसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं कि कुछ बुनियादी चीज़ें, कोई बेसिक चीज़ें उनको सीखा जाता है।
तो सिर्फ कुरान मजीद ऐसा लावारिस नहीं है कि यहाँ पर हर बंदा आए जिसको ना अरबी का पता हो, ना लुगत का पता हो, ना सर्फ और नहव का पता हो, ना मुफस्सिरीन के जो कवाइद हैं उनका पता हो और कुरान मजीद की तफसीर करने लग जाए। तो लिहाजा इन चीज़ों को, कुरान मजीद की तफसीर करने के लिए, मसाइल को निकालने के लिए, मसाइल को याद करने के लिए और अच्छे से अच्छा कुरान मजीद को समझने के लिए चंद साल की मेहनत होती है। देखिए, मैं आप समझ रहे होंगे कि ये वैसी बात हो रही है कि मेहनत की क्या ज़रूरत है, कुरान मजीद तो वाज़ेह है। देखिए, अगर आप इब्तदाई बातों को याद ना करें और अगर आप चंद चीज़ें जो कि बुनियादी चीज़ें हैं उनको याद ना करें तो आपको कुरान मजीद में चंद जगह पर ऐसे ऐसे मुगालते लग जाएंगे, ऐसी ऐसी गलतियां लग जाएंगी जिसकी वजह से आपके जहन में ये बात है कि ये फ़लाँ बात है और ये फ़लाँ बात इसके बात के मुखालिफ है। मैं आपको 2-3 मिसालें देकर अपनी जो है ना बात ख़त्म करता हूँ। देखिए, कुरान मजीद में एक जगह पर आया है कि यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन व कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास, कि ये जो आपसे एक शराब और जुए के बारे में सवाल कर रहे हैं तो इन्हें फरमा दीजिए कि इसमें बहुत ज़्यादा गुनाह भी है, यानी कि नुकसान भी है और आगे जाकर के इसमें मुनाफे भी हैं। जब बंदा मुनाफे का लफ्ज़ सुनेगा तो वो कहेगा भाई शराब तो हराम नहीं है, ये तो हलाल है, इसमें नुकसान तो हैं लेकिन इसमें मुनाफे भी तो हैं, अल्लाह ने हराम तो नहीं कहा। तो आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, वो आगे जाके जब एक और आयत आएगी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, ए ईमान वालों तुम नमाज के करीब ना जाओ जब आपने नशा किया हो, यानी कि आप नमाज के करीब ना जाओ जब आपने नशा किया हो। तो लिहाजा वो समझे कि सिर्फ नमाज जो है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, नमाज पढ़ने के वक्त जो है वो शराब हराम है, उस टाइम नहीं पीनी चाहिए। तो लिहाजा यहाँ पर देखिए चंद चीज़ें आपस में मुकाबले में आएगी। फिर आप आगे जाएंगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शराब को जो है ना वो हराम करार दे दिया। तो लिहाजा वो चंद बातें ऐसी आएंगी, वो यहाँ पर कहेगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है। तो लिहाजा अगर ये इब्तदाई बातें और जो चंद चीज़ें बेसिक होती हैं वो हर जगह पर बेसिक होती हैं, ये नहीं कि खाली इस्लाम में। आप मैंने आपको 3-4 मिसालें पहले भी दी, डॉक्टर की दी, इंजीनियरिंग की दी, तो यहाँ पर भी चंद चीज़ें बेसिक होती हैं। एक और मिसाल आप लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक जगह फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजे जो है ना फर्ज कर दिए गए। आप थोड़ा सा आगे अगली आयत में जाएंगे, आगे वो अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फिदिया, और जो तुम में से जो है वो ताकत रखता हो फिदिया की, तो फिदिया दे दे। अब देखिए, एक जगह रोजे फर्ज हो रहे हैं और एक जगह फिदिया दे रहे। अब जो बंदा जो है उसको जो बुनियादी बातें, बेसिक बातें वो नहीं पता होगा तो वो यहाँ पर क्या करेगा, वो यहाँ पर शक और शुबहात में पड़ जाएगा। या तो वो कहेगा एक आयत गलत है नाउज़ुबिल्लाह, या वो कुछ और जो है ना बात की नहीं मानेगा। तो लिहाजा चंद चीज़ें उलमा के रहनुमाई में बैठकर चलनी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती हैं और चंद चीज़ें जो है ना वो याद करनी पड़ती हैं। तो लिहाजा आज हमें ये बात मालूम होगी कि कुरान मजीद को भी याद करने के लिए, कुरान मजीद के भी कवायद को याद करने के लिए चंद चीज़ों का याद करना और चंद चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह ऐसी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।